साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, हमने कल ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे देखना शुरू कर दिया था कि किस तरह से वीडियोस वायरल हो रही थी, जहां पे पाकिस्तानी वीडियो बना रहा है और बोल रहा है कि देखिए झेलम नदी का पानी कितना ज़्यादा ऊपर आ गया है, भारत ने पानी छोड़ दिया बिना कुछ बताए। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या रही थी इस बात की प्रतिक्रिया और क्या इससे नुकसान हुआ पाक का। साथ में पाक के अंदर इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरह से भुट्टो साहब ने कल बड़ा अपना तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया था ना कि चलो भैया, अगर तुमने यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे जो तुमने थोड़ी देर के लिए पॉज करा है, उसको लेके अगर मेरा पानी रोका, हमारे यहाँ का पानी रोका तो खून बहा देंगे। और आज ये कैसे पलटी मार गए हैं जब हमने इतना पानी इनको दे दिया है कि डूबो सालो। चलो देखते हैं क्या है फिलहाल न्यूज़। आप देख सकते हैं कि इंडिया का सडन जो झेलम वाटर रिलीज था, इससे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है। अब इस बात को लेके ब्लेम भी किया गया पाकिस्तान के द्वारा कि इंडिया ने यहाँ पे ओपन कर दिया है उरी डैम को बिना बताए, बिना वार्निंग दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडस वाटर ट्रीटी के चलते हमारे पास 20% पानी तो था, वो तो एक अलग की बात थी, 80% में इनको दे देते थे। 3 नदियों का तो हमारे पास एक्सेस ही नहीं था, बाकी की 3 नदियों में ही हम काम करते थे। लेकिन एक बात और भी थी कि हम प्रॉपर डेटा इनको प्रोवाइड करते थे कि हम अपने डैम से किस वक्त किस समय कितना पानी रिलीज कर रहे हैं, आप उस तरीके से मेंटेन रहिएगा, जो कि भाई बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बना के चलनी है कि एकदम से पानी आ जाएगा तो फिर कैसे ही मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। तो जब यहाँ पे ये जो वाटर ट्रीटी पॉज करी गई थी सरकार के द्वारा, तो उस समय ये बात भी बहुत उठी थी, कई सारे लोगों का ये कहना था कि क्यों ना ऐसा ही कर दिया जाए कि इनको डेटा ही देना बंद कर दिया जाए, उसी में ही इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। देखिए, जब हम पानी रोकने की बात करते हैं तो इनको डराने वाली बात बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गई, बट इतना पॉसिबल नहीं है कि अचानक से ही डैम बन जाए, सब कुछ हो जाए। इतना भारी लेवल है, कुदरती चीज़ है, वाटर रिसोर्सेज है, उसको रोकना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कह ही दिया, उसी से ही वहाँ की पॉलिटिक्स में हड़कंपा मच जाएगा। क्योंकि हम पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू और मीम्स देख रहे थे, वो बेचारे खुद ही खाना पानी राशन बिजली को लेके, गैस को लेके इतना परेशान है कि उनके लिए तो सुनना ही किसी खौफ के मंजर से कम नहीं है कि उनका पानी भी रुक जाएगा। बहरहाल, तो यहाँ पे क्या है कि जब ये था कि भाई आप खाली इनको यही ना बताओ ना कि कैसे ही जो है वो पानी इनके यहाँ आएगा, या नोटिस ही ना दो ना, इसी में ही इनकी बैंड बच जाएगी। और वही देखने को मिल रहा है कि जहाँ झेलम रिवर का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके रीजन में पहुँचा तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। पाकिस्तान के अंदर इवन इस बात को चलते इमरजेंसी तक लगा दी गई है, क्योंकि दवाइयों, पानी, ये वो को लेके इतना पचड़ा हो गया है कि वहाँ पे सब पैनिक होना शुरू हो गया है। अच्छा, इसी के चलते एक स्टेटमेंट निकल के आती है यहाँ की गठबंधन में चल रही सरकार के एक नेता की, जो कि चीफ हैं, हेड हैं उस पार्टी के, PPA के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये हैं बेंजामिन भुट्टो के बेटे इकलौते, नाम है इनका बिलावल भुट्टो। और उन्होंने अपने आप को भुट्टे की तरह सेकते हुए ये बात सिंध में खड़े होकर चीख चीख के बोली कि ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप्स इंडस वाटर रिवर वाटर, कि मतलब जो है खून बहेगा अगर भारत जो है वो पानी रोक देगा। इस सिंधु नदी के, सिंधु हमारा है, सिंधु नदी हमारी है, सब इनका है, सब रहेंगे अपने अंदर, है ना। तो अब इनका पॉलिटिक्स में बात कहने का देखिए रीज़न भी एक बहुत बड़ा था, क्योंकि बात क्या है कि सिंधु के लोगों को उतना पानी नहीं मिलता है जो इनकी पंजाब की प्रोविंस को मिलता है। ये इनकी खुद के कारनामे हैं, इनका खुद का वाटर मैनेजमेंट इतना ख़राब है, इन्होंने टेररिस्ट को फंड करने में पैसा लगाया है, अपने आके इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में नहीं लगाया है। तभी तो कई सारे पाकिस्तानी के, कल आई वॉज वॉचिंग मीम्स, उसमें एक पाकिस्तानी तो भाई साहब कहने लगा कि अरे पाकिस्तान और चांद एक जैसे हो जाएंगे 4-5 साल में। तो रिपोर्टर पूछती है कि क्यों, ऐसे क्यों हो जाएंगे, तो कहता है चांद पे भी हवा नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, पाकिस्तान में भी वैसे ही होने वाला है। तो वहाँ के लोग खुद ही इतना परेशान है कि ये लोग अपनी पॉलिटिक्स को मेंटेन रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन क्या करा जाए, कि कह तो दिया इन्होंने कि ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप्स इंडस रिवर वाटर, लेकिन भाई साहब जो है थोड़ी देर बाद ही इनकी बैंड बज गई और इन्होंने अगले ही दिन ये बात कह दी कि भैया देखो, हम बात
बात करेंगे इंडिया से, कोऑपरेट करेंगे और ब्लड वर्ड नहीं फ्लो करेंगे। इतनी जल्दी कहाँ तुम ब्लड फ्लो करा दोगे, हैं मतलब मजाक चल रहा है क्या? है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है तुम्हारे कंपैरिजन में ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है इंडिया। वो ज़माने चले गए जब हम लिबिर लिबिर करते थे, वो ज़माने तुम्हारे पिताजी भूल गए होंगे वो ज़माने क्या थे। बहरहाल इनके बारे में बता दूं कि ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जो कि रहे थे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर रहे थे, लेकिन 37 मिनिस्टर थे, अब नहीं है, है ना, अब ये नहीं है। ये चेयरमैन बने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सन 2007 में, जब इनकी मदर को मार दिया गया था उसके बाद ही, ठीक है ना। तो अब ये कहानी है, अब इस रिश्तों में कैसे मोड़ आएगा, पानी पानी के लिए तरसेगा या पानी पानी के लिए हम तरसाएंगे, ये तो आगे आने वाले वक्त में चला चलेगा। बाकी आप ही क्या राय इस बारे में लेके आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या पॉसिबल है इतना पानी रोकना, और इससे पाकिस्तान पे वाकई में क्या एक तरीके से विदाउट मिलिट्री का किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट और असर जबरदस्त देखने को मिल रहा है कि अपना टेररिज्म बंद करो। और भी खबर जो है थोड़े ही वक्त में आने वाली है। बहरहाल आप अगर वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में आराम से। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथियों आप मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको हर एक खबर मिलेगी इंक्लूडिंग द वीडियोस ऑन फेसबुक एज वेल। साथ ही आप यहाँ पे ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।